दोस्तों हम आ चुके हैं महोबा से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर काकोन मंदिर। ये बहुत ही बताते हैं बहुत पुराना मंदिर है, जो कि हनुमान जी का पुराना मंदिर है काकोन। और पहले इसका कंगनपुर के नाम से इसको जाना भी जाता था। इसके बारे में भी हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में कि इसका नाम कैसे कंगनपुर पड़ा। इसका इतिहास काफ़ी पुराना है। चलिए दोस्तों, फिर हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं इसके बारे में। यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ति है हनुमान जी की, जो कि बताते 900 ईस्वी में बनवाया गया था इसको। ये मूर्ति आलाउदल से भी बहुत कई साल पुरानी मूर्ति है। चलिए दोस्तों दिखाते हैं और हम बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों हम आ चुके हैं मंदिर के प्रांगण में। ये देख सकते हैं यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह चल रही है और बाबा जी भी बैठे हुए हैं। बताते हैं दोस्तों, यहाँ पर बहुत लोगों की धारणा है, यहाँ पर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। मंगलवार के दिन बहुत भीड़ रहती है। ये मूर्ति देख सकते हैं आप। बताते हैं बहुत ही पुरानी विशाल मूर्ति है ये हनुमान जी की। और दोस्तों यहाँ पर हम एक गुफा भी है, जो बताते हैं कि राजा परमाल के बड़े पुत्र ब्रह्मा की शादी हुई थी, तो जो बारात आई थी वो इसी गुफा से होकर बारात आई थी। वो बारात यहाँ से निकली थी। जो यह गुफा सीधे महोबा के कीरत सागर में निकलती है, लोगों का ऐसा कहना है, ऐसा लोग बताते हैं। और पहले इसका नाम कंगनपुर था। वो कंगनपुर नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में भी हम आपको पंडित जी से भी मिलवाते हैं और उनके बारे में भी पूछते हैं कि ये मंदिर कितनी पुरानी है। पंडित जी, ये मूर्ति कितनी पुरानी है? ये अभी तो बताते थे, यहाँ से बहुत पुराना है। जो जैसे जो औरंगजेब के राज से बताते हैं, यहाँ जो पता चलता है कि यहाँ औरंगजेब यहाँ आया है। अच्छा। और सब जगह की तो यहाँ भी जो ये जैसे मूर्ति है, हाँ, इसने एक बार किया, ये भी टूटी पड़ी। अच्छा, ये खंडित कराई थी। खंडित करवा देख सकते हैं दोस्तों, ये कितनी पुरानी पुरातत्व की मूर्ति है। इसको भी खंडित कराया था, बताते हैं औरंगजेब ने। पंडित जी ऐसा बताते हैं। और भी जानकारी लेते हैं हम और पंडित जी। यहाँ जो है इसने यहाँ भी बार करने का कोशिश किया। हाँ, यहाँ मूर्छित खा करके बताते हैं गिर गया और जो दुआ मांगने लगा। अच्छा। हम बताते हैं कि जब यहाँ पर औरंगजेब ने आक्रमण किया, मूर्ति तोड़ने का प्रयास किया, तो बताते हैं यहाँ पर काफ़ी जीव जंतु वगैरह निकले, जिससे डर के उस भयभीत होकर उसने वो जो खा गई यहीं पर गिर गया और यहाँ जो है 108 वेदी का यज्ञ करवाया। अच्छा, 108 वेदी का यज्ञ यहीं पर हुआ था। हाँ। और पहले बताते हैं पंडित जी, इसका मंदिर का जो इतिहास है, कहते हैं राजा परमाल के जो बड़े पुत्र ब्रह्मा की शादी पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला से हुई थी, तो उनका जो कंगन छूटा था, बताते हैं वो इसी मंदिर में छूटा था। हाँ, तो ये पहले नाम ये काकनी नाम से था यहाँ। कंगन नाम से था, काकनी नाम से। हाँ। हाँ, फिर उसका धीरे धीरे फिर लोगों ने बदलकर इसको कंगन मतलब काकुन कर दिया। पहले कंगनपुर ही के नाम से जाना जाता था। पहले दोस्तों जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि इसका पहले नाम कंगनपुर, यानी अब बदलकर लोगों ने उसको काकुन कर दिया है। पहले कंगनपुर के नाम से ही जाना जाता था। और पृथ्वीराज की पुत्री बेला का विवाह राजा परमाल के बड़े पुत्र ब्रह्मा से हुआ था। और यहाँ पर बताते हैं एक गुफा भी है, जो राजा परमाल के जो बड़े पुत्र ब्रह्मा की शादी हुई थी, वो बारात इसी गुफा से निकली है। इसमें तो इसके ऊपर है। चलिए दोस्तों, वहाँ भी हम आपको ले चलते हैं और बताते हैं उसके बारे में। और यहाँ पर एक पत्थर भी पंडित जी बताते हैं कि उसको आवाज़ कर उसी जगह पर है। हाँ। वो जिस समय वो निकलती है। अच्छा, आज मतलब बताते हैं पंडित जी कि उस पत्थर को आज तक कोई फोड़ नहीं पाया है। नहीं, उसकी आवाज़ ही अलग है। उसकी आवाज़ अलग आती है। अलग आती है, अलग बताता है कि यहाँ जो वास्तव में कोई जैसे पहले कहते हैं जो काल में भी यहाँ जो आया है, जब वो पहले से त्रेता युग से बताते हैं। अच्छा। और ये मंदिर भी का जो है, हाँ, दोनों पर्वत से। अच्छा, तो यहीं रुकाया था उसने काल ने यहाँ। अच्छा, ये भी सब बताते हैं। हाँ, यहाँ का मानना पुराने लोगों का ये कहना है। बिल्कुल।
और ये बहुत ही पुराना मंदिर है। यहाँ से बताते हैं अलाउद्दीन के टाइम से पहले भी यहाँ पर मंदिर था, यहाँ मंदिर। हाँ, यहाँ पर भी सब अलाउद्दीन आते थे, पूजा वूजा करते थे। हर चीज़ से उसका प्रमाण मिलता है इसका। चलिए दोस्तों, अब हम उस गुफा के बारे में भी ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको उस गुफा के बारे में और बताते हैं। दोस्तों एक बार मैं चाहूँगा इस आप मूर्ति को देखें, कितनी पुरानी और कितनी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है यह मूर्ति। आप देख सकते हैं कितनी सुंदर प्राचीन। इसको भी औरंगजेब ने तोड़वाने की कोशिश की, इसको खंडन किया और इसलिए वो उसको मंदिर के प्रांगण से हटा के अलग एक स्थान पर इसको स्थापित कर दिया। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं उस गुफा के पास और बताते हैं। तो यहाँ भी देखिए कुछ मूर्तियाँ डली हुई हैं जो कि बिल्कुल खंडित हैं, जो औरंगजेब ने बताते हैं खंडन किया था। इस मूर्तियों का तोड़ा गया था, बुरा अत्याचारी क्रूरता के कारण इस मूर्तियों का उनको तोड़ के मतलब खंडित किया। तो यहाँ पर मंदिर के प्रांगण से उठा के इनको अलग स्थान पर रख दिए। दोस्तों हम आ चुके हैं उस गुफा के पास और चलिए हम उस गुफा के आपको दर्शन कराते हैं, दिखाते हैं और बताते हैं कि राजा परमाल के बड़े पुत्र ब्रह्मा की शादी हुई थी। तो जो ब्रह्मा की बारात थी वो यहीं से होकर गुजरी थी, इसी गुफा से। आप देख सकते हैं दोस्तों ये गुफा, ये बताते हैं ये गुफा सीधे महोबा के कीरत सागर पे निकलती है, ऐसा लोगों का मानना है। देख सकते हैं दोस्तों ये गुफा, आप देख सकते हैं कितनी, बताते हैं इसके अंदर सीढ़ी बनी है, कोई हद तक जा नहीं पाया वहाँ पर। ऐसा लोगों का कहना है कि इस गुफा से बारात ब्रह्मा की निकली थी, जो कि राजा परमाल के बड़े पुत्र ब्रह्मा की शादी बेला से हुई थी। अब दोस्तों हम उस पत्थर के पास भी आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं और बताते हैं उसके बारे में कि उस पत्थर को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है, ऐसा लोगों का कहना है। और उस पत्थर पर आप किसी भी पत्थर से उस पर आप अगर टंच करते हैं या उसको घालते हैं तो उसमें एक अलग तरीक़े की आवाज़ आती है, ऐसा लोगों का मानना है। देखते हैं कितनी इस बात में सच्चाई है, कितना इस बात में सत्य है। चलिए दोस्तों हम दिखाते हैं आपको उस पत्थर के बारे में। दोस्तों देख सकते हैं ये नज़ारा चारों तरफ कितना ही सुंदर आकर्षण का केंद्र है। ये तालाब आपको दिखाई दे रहा होगा, चारों तरफ पेड़ लगे हुए। ये हम इस समय खड़े हैं काकोन पर, जो कि महोबा से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए दोस्तों अब हम उस पत्थर के बारे में भी बताते हैं और दिखाते हैं। आवाज़ भी आपको हम सुनाएंगे कि इसमें एक अलग तरीक़ा की आवाज़ निकलती है, ऐसा लोगों का मानना है। अब चलिए हम दोस्तों देखते हैं और बताते हैं इस पत्थर के बारे में। देख सकते हैं दोस्तों ये वही पत्थर है जो बताया जाता है कि इस पत्थर की मान्यता है कि इसको बजाने पर अलग तरीक़ा की आवाज़ निकलती है। अब देखते हैं दोस्तों इसको बजाकर और आपको सुनाते हैं इसकी आवाज़। इस पे भी आपको आवाज़ बताएंगे, इस पत्थर को यहाँ पर भी घाल के आवाज़ बताएंगे। कैसी आवाज़ आ रही है दोस्तों आप खुद ही बता सकते हैं। देखिए दोस्तों, सुनिए आवाज़। कहीं भी इसको बजाने पर एक अलग तरीक़ा की ही आवाज़ आती है, धातु की तरह सुन सकते हैं दोस्तों आप। देख सकते हैं कहीं भी हम बजाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती है, सिर्फ इसी पत्थर पर बजाने पर सुना दोस्तों। इसमें एक अलग तरीक़ा की आवाज़ आती है। इस पत्थर की वो बहुत मानता है, बताते हैं ये पत्थर काफ़ी पुराना है, इस पत्थर को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। और यहाँ पर लोग आते हैं अपनी श्रद्धा के साथ इस मंदिर में और पूजा पाठ करते हैं। इस पत्थर को भी आप बजाते हैं लोग, देखते हैं इसका अलग ही इतिहास है। लोगों का ऐसा मानना है कि इस पत्थर पर औरंगजेब ने भी आक्रमण किया था, लेकिन इस पत्थर को ना ही वो हिला पाया ना ही तोड़ पाया। और इसको बजाने पर भी अलग तरीक़ा की आवाज़ आती है, जैसे हम किसी धातु की आवाज़ सुन रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों, सुन सकते हैं आप। यहाँ पर भी बजाते हैं दोस्तों और सुनाते हैं।
जैसा कि दोस्तों आपने सुना, इस पत्थर की आवाज़, इस पत्थर का एक अलग ही महत्व है और यहाँ पर लोग आते हैं, बजाते हैं, अपना मनोकामना है वो पूर्ण करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई आज तक इसका नहीं बता पाया है। अब हम आपको यहाँ पर मूर्ति का भी आपको बारे में बताते हैं और उस विशाल हनुमान जी की मूर्ति को भी दिखाते हैं, जहाँ पर बताते हैं कि राजा परमाल के बड़े पुत्र ब्रह्मा की शादी पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला से हुई थी और उनका जो शादी का कंगन था वो इसी मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर पर ही छूटा था। इसलिए पहले इसका नाम कंगनपुर था, जो बाद में बदलकर काकोन रख दिया गया। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम आपको मंदिर के स्थान पर और दिखाते हैं। दोस्तों, हम अब पहुंच गए हैं दूसरी गुफ़ा पर और दिखाते हैं, उस गुफ़ा के बारे में भी बताते हैं। आइए दोस्तों, चलते हैं इस गुफ़ा के अंदर और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा आपको। यहाँ पर भी बताते हैं कि राजा परमाल बैठा करते थे और यहीं पर उनका जो भी शादी का कार्यक्रम था, कंगन वगैरह यहीं पर पूरा संपन्न कराया गया था। और यहीं पास में जो एक गुफ़ा है, उसी गुफ़ा के द्वारा ही राजा परमाल के बड़े बेटे ब्रह्मा की शादी संपन्न होकर जो बारात थी वो सीधे उसी गुफ़ा से निकलकर महोबा के क्षीर सागर में निकली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने देवी जी की मूर्ति है। इस गुफ़ा को देख सकते हैं, बड़े बड़े पत्थरों के बीच देख सकते हैं कितना आकर्षण का केंद्र बना है। ये बहुत विशाल पत्थर है और इसी पत्थर के नीचे देवी जी की मूर्ति स्थापित है। देख सकते हैं कितना सुंदर इसका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर है महोबा का। ये 900 ईस्वी से पहले बताते हैं कि इसको बनवाया गया था और औरंगजेब ने भी यहाँ पर आक्रमण किया था, मूर्तियों का खंडन किया था यहीं पर। लेकिन इस मूर्ति, जो मैंने कुछ मूर्तियाँ भी आपको दिखाई, उनके बारे में भी बताया कि खंडन किया है, वो मूर्तियाँ यहाँ पर रखी भी हैं। लेकिन मंदिर और इस पत्थर को उसने कोई क्षति नहीं पहुँचा पाई। बताते हैं कि उसने यहाँ पर क्षति पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर काफ़ी जीव जंतु निकले, जिससे भयभीत होकर औरंगजेब यहाँ से भाग गया। अब चलते हैं हम सीधे, आपको दिखाते हैं विशाल मूर्ति हनुमान जी की, जो कि महोबा के काकोन मंदिर में स्थापित है। दोस्तों, हम आ चुके हैं मंदिर के पास, जो कि हनुमान जी की पुरानी विशाल मूर्ति है। चलिए हम अब आपको मूर्ति के भी दर्शन कराते हैं और पंडित जी से भी मिलवाते हैं और इनके बारे में जानते हैं कैसा इस मूर्ति का इतिहास है, बताते हैं। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं आप, ये मूर्ति कितना पुराना विशाल एकदम मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है। आप दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत ही पुरानी मूर्ति है। 900 ईस्वी से भी पुरानी मूर्ति बताते हैं, अलाउद्दीन के टाइम से भी बहुत पहले मूर्ति है। यहाँ पर औरंगजेब ने बताते हैं आक्रमण भी किया था। अब दोस्तों चलिए हम आपको पंडित जी से भी मिलवाते हैं और पूछते हैं इस मूर्ति के बारे में। अच्छा पंडित जी, आप ये बताइए, मूर्ति अपना जो है हनुमान जी की, ये कितने पुरानी मूर्ति है? जी संवत 7-8 की है। संवत 7-8 की है। और बताते हैं कि जैसे औरंगजेब ने इस पर आक्रमण किया था, तो क्या इसको क्षति वगैरह कैसा क्या है कुछ? उसमें हर जगह की वो सूर्य भगवान की मूर्ति है सामने। अच्छा, हाँ वो हुई है, उसी ने तोड़वाई थी। अच्छा, वो तो हनुमान जी के भी सीने में छेनी लगा के तोड़ना चाहा। अच्छा, तो बताते हैं कि दूध की धारा निकली, जो उनके साथ में सबकी आंखों की रोशनी चली गई थी। अच्छा, जो उनके वो सेनापति थे या जो लड़ने वाले थे, योद्धा थे साथ में ना। अच्छा, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। अच्छा, इनको आंखें निकालने की भी बताते हैं कोशिश की थी हनुमान जी के, वो उसने छेनी पत्थर से कुछ तोड़ाई की थी, तोड़ना चाहता लेकिन तोड़ नहीं पाया था। हाँ, जैसा कि दोस्तों अभी पंडित जी ने बताया कि औरंगजेब ने जब आक्रमण किया और इस मूर्ति को क्षति पहुंचाना चाहा और यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया, तो बताते हैं इनकी नाभि से दूध की धारा निकली थी। इस बात में कितना सत्य है इस बारे में तो लोग अभी कहना मुश्किल है। लोग यहाँ पर ऐसी मान्यता है, लोग ऐसा बताते हैं। आप देख सकते हैं कितनी विशाल, यहाँ पर दर्शन भी कर सकते हैं आप मूर्ति का। चलिए कुछ और मूर्तियाँ भी हैं आपको इस मंदिर के प्रांगण में, उसके बारे में भी हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। देख सकते हैं लोग यहाँ पर आए हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं देवी। यहाँ पर बहुत ही पुराना मंदिर है ये हनुमान जी का। चलिए कुछ मूर्तियाँ हम आपको दिखाते हैं, ये बनी हुई हैं, जो कि बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये महोबा से 17-18 किलोमीटर की दूरी पर काकोन मंदिर है, जो पहले कंगनपुर के नाम से जाना जाता था, अब बाद में बदलकर इसको काकोन रख दिया
देख सकते हैं ये देवी जी की मूर्ति है और बहुत ही पुरानी मूर्ति, कितना अच्छा स्थान इसका बनाया गया है। देख सकते हैं आप किस भव्य सुंदरता, यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, यहाँ पर मानता है लोगों की। आइए दोस्तों इधर हम दिखाते हैं, ये गणेश भगवान की मूर्ति देख सकते हैं दोस्तों, कितनी पुरानी मूर्ति है, एकदम सुंदर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। और दोस्तों ये देख सकते हैं ये पूरा राम जी का दरबार है, लक्ष्मण राम सीता पूरा अपना देख सकते हैं, कितना आकर्षण का केंद्र है पूरा ये दरबार। एसी वगैरह भी यहाँ पर भगवान के लिए लगाया गया है। और ये ऊपर सुंदरता देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा है, यहाँ पर आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये भी आप देख सकते हैं मूर्ति, आप इतनी पुरानी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ का सुंदरता और इसके आकर्षण का केंद्र बना हुआ है महोबा से 16-17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित काकोन मंदिर, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध और पुराना मंदिर है। और मैंने यहाँ के बारे में आपको बताया, यहाँ के रहस्य के बारे में बताया, इसके बारे में जो भी कथाएं हैं, जो भी रहस्य है वो मैंने आपको अवगत कराया। बताते हैं ये राजा परमार के बड़े पुत्र ब्रह्मा की शादी जब बेला पृथ्वीराज चौहान की पुत्री बेला से हुई थी, तभी यहीं पर उनकी शादी का कंगन का जो कार्यक्रम था वो यहीं पर संपन्न हुआ था। लोगों ने इसको बदल कर काकोन रख दिया गया। ऐसे ही हम किसी अगले ऐतिहासिक स्थल, अगले नए सफ़र पर मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।